जो शराबियों और नशेड़ियों को आप टीमों में खरीदोगे पीएसएल की, तो फिर ऐसा तो होगा ही। डेविड वार्नर को जी सिडनी में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन उसी के साथ ये जो खबर है ये इंडिया में ये ऐसे चल रही है कि डेविड वार्नर पाकिस्तान का पीएसएल छोड़ के भाग गया। ये पाकिस्तान में ये बात कम डिस्कस हो रही है, लेकिन इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर, जिस तरह उनका काम है। बात कोई भी होती है, लेकिन वो एक के साथ 20 बातें लगा के उन्होंने ये बतानी होती है। बाद डेविड वार्नर को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि क्योंकि पीएसएल को रीशेड्यूल किया गया था फ्यूल क्राइसिस की वजह से, जिसकी वजह से जो लाहौर की और कराची की टीम्स की अदर्स टीम के अलावा अदर्स टीम्स थी, जैसे मुल्तान सुल्तान थी, मुल्तान सुल्तान के तकरीबन सारे मैचेस करा रहे थे और उसके दरमियान में फिर गैप आ गया था। तो जो डेविड वार्नर है वो कराची की टीम में थे, तो उनको ज़रा गैप मिला, तो इसके लिए वो अपने वापस ऑस्ट्रेलिया निकल लिए और सिडनी में वो शराब पी के तो गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको धर लिया। लेकिन फिलहाल उसको छोड़ दिया है। लेकिन ये पीएसएल के लिए अच्छी खबर है क्योंकि वो वापस पाकिस्तान खेलने के लिए टीम में आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये बुड्ढे वो प्लेयर हैं जो मतलब आईपीएल से रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको आईपीएल में अब कोई भी मुंह नहीं लगाता, तो उन चीज़ों को वो जितना कचरा होता है वो जमा होकर पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान वाले उसको खरीद के बहुत खुश होते हैं। और पीएसएल में एक नई चीज़ ये हो रही है कि पाकिस्तान के जितने फास्ट बॉलर अपने आप को प्रीमियम किस्म के फास्ट बॉलर समझते थे कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं है, वो पीएसएल में इतना पिट रहे हैं, इतना पिट रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि बस इनको डूब के मर जाना चाहिए। बाहर से आए जो बॉलर हैं, जो बुड्ढे बुड्ढे बॉलर हैं, वो इनको बता रहे हैं कि इस तरह बॉलिंग करानी है। एक बॉलर है, मुझे भी इनका नाम भूल गया है, वो हारिस रऊफ अपनी ये दिखा रहा है कि जी मैंने उसको चाचा बोलना सिखाया। अबे भाई अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे, तुझे एक छक्का पड़ता है बाद में तो भूल जाता है तूने बॉल किधर करानी है। बेसिकली ये जितने बॉलर हैं, नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी है, ये हारिस रऊफ है, ये जितने मतलब बड़े अपने आप को प्रीमियम बॉलर समझते हैं, ये खा रहे हैं शोएब अख्तर का, वसीम अकरम का, वकार यूनुस का। मतलब उन्होंने जो एक ऑरा बिल्ड किया हुआ था बॉलिंग को लेके, ये उसी का नाम पर खा रहे हैं। और कोई भी अगर नया टैलेंट आता है तो उसको ये ऊपर नहीं आने देखते, उसको इतना का मतलब किया जाता है, जलील इतना करते हैं, उनको बाहर बिठा दिया, पानी के लिए रखा हुआ है, वो मेडिसिन लेके आ रहे हैं बाहर से इनके लिए, वो फिर छोड़ ही जाते हैं। वो फिर बाहर की टीमों की तरफ मुंह करते हैं, बाहर के मुल्क में निकल जाते हैं और वहाँ की टीमों की तरफ से खेलते हैं। और रही बात इंडियन की, तो इंडियन कम वो लेंडियंस ज़्यादा हैं। अब वो वार्नर के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वार्नर को ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी, जैसे शराब वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ओबियसली पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, तो यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ नहीं है। और वो ख़ास तौर पे वो अभी यहाँ पे वहाँ वहाँ में ट्रैफिक भी नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, शराब पी के यहाँ पे वो गाड़ी चलाएगा और कुछ पाकिस्तानियों को अब खाम में वो पेल देगा। तो इससे अच्छा ये ना वो अपने मुल्क में जाके करे जो करना है। वहाँ पे तो चलो उसको पकड़ा गया तो वो छूटेगा नहीं, यहाँ पे ये है 100-200 दे के उसकी जान छूट जाएगी। अब बात करते हैं मैचेस के ऊपर। मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी का मैच था। रावलपिंडी के जो कप्तान है हमारे माने तराने मोहम्मद रिजवान साहब, कहते हैं यहाँ तो विन होगा, यहाँ तो लर्न होगा, और यहाँ से सिर्फ तो लर्न ही लर्न हो रहा है, विन कोई नहीं हो रहा। इन्होंने 13 बॉलों पे, अल्लाह भला करे, 13 बॉलों पे इन्होंने 19 रन बनाए T20 के अंदर। ये T20 का PSL का मैचेस चल रहे हैं जिसके अंदर 13 बॉलों पे इन्होंने 19 रन बनाए हैं। और अगर यही बात करें आप आईपीएल की, और आईपीएल का एक वो बच्चा जो 14 साल से ऊपर ही नहीं जा रहा, वो पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ 14 साल का 14 साल का 14 साल का, और अभी भी वो 14 साल का ही है। उम्र का तो हम छोड़ें उम्र को, लेकिन बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। उस बंदे ने कल 13 बॉलों पे 39 रन बनाए थे। 2 बॉलें और होती उसने 50 कर जाना था, 16-15 बॉलों पे उसने 50 कर लेना। यहाँ पे रिजवान साहब हैं जो इतनी देर से चिपके हुए हैं, फिर ये कहते हैं कि लोग हमें बातें करते हैं, हम जब भी परफॉर्मेंस अच्छी दे दें तो हमें ये याद करते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी दी कब है भाई साहब? आपने 13 बॉलों पे आपने 19 रन बनाए T20 के अंदर। तो इस तरह की परफॉर्मेंस तो आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये हमें परफॉर्मेंस दे दो, अब हम आपको उठा के अपने सर पे बिठा लें। रावलपिंडी में खेलने वाले 2 ही गोरे थे जो बाहर से आके खेल रहे हैं। बेसिकली अभी पीएसएल के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही हैं वो गोरों की तरफ से ही हो रही हैं जो फॉरेनर्स पीएसएल में आके खेल रहे हैं। अब सैम बिलिंग्स ने यहाँ पे 56 रन बनाए हैं 34 बॉलों पे, और साथ ही फॉरेस्टर ने जिन्होंने 11 बॉलों पे 24 रन बनाए। चलो ये तो एक अच्छी दोनों ने इनिंग्स खेली है, और यही इन दोनों के स्कोर की वजह से ही मतलब ये ज़्यादा खेले हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी एक बैटर हैं कामरान गुलाम, उन्होंने भी 24 बॉलों पे 35 रन किए हैं। मतलब 24 बॉलों पे 35 रन, मतलब वो 6 ओवर्स में उस बंदे ने 35 रन किए हैं। 6 ओवर खेलने के बाद उसने 35 रन किए हैं। और कल का जो आईपीएल के अंदर जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल का अगेंस्ट मुंबई इंडियंस के, और राजस्थान रॉयल के वहाँ पे उन्होंने पहले 5 ओवरों में 85 रन किए हैं।
और यहाँ पे 6 ओवरों में एक बंदा आपका 35 रन कर रहा है और आपने मुकाबला करना है इंडिया का। आप मुकाबला कर रहे हैं आईपीएल का, कि आईपीएल को हम पीएसएल को आईपीएल से बड़ी लीग बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के मैच में जो मैच विनिंग टीम थी वो ओबियसली मुल्तान सुल्तान थी, जिसमें रावलपिंडी ने 20 ओवरों में 182 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, और मुल्तान सुल्तान ने बनाए थे 16 ओवर 2 बॉलों में। उन्होंने ये ओवर पूरा टारगेट चेज कर लिया था 186 के साथ। मुल्तान सुल्तान की तरफ से साहबजादा फरहान है जिन्होंने 38 बॉलों पे 68 रन किए। ये देखो, ये इस तरह की बारी को देखने का मज़ा भी आ रहा होता है। साहबजादा फरहान जो T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो सबसे हाईएस्ट स्कोर भी उनका था, और उसके बाद पीएसएल में भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, उन्होंने 100 भी किए हैं। और कल के मैच में उन्होंने 68 रन किए 38 बॉल पे। उसके बाद जो स्टीव स्मिथ हैं पापा जी, वो कल के मैच में नहीं चले। अब स्टीव स्मिथ देख रहे हैं कि वो बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो अभी भी कुत्ते की तरह मार रहा होता है, क्या वो फेंट रहा होता है, जो भी बॉलर उसके सामने आ रहा है वो उसको ना उसका फेंटा लगा रहा है। लेकिन कल के मैच में उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो आउट हो गया। मुल्तान सुल्तान में भर भर के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर्स को भरा हुआ है, वो मुल्तान सुल्तान कम, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा लग रही होती है। जोश फिलिप्स ने भी मुल्तान सुल्तान की तरफ से जोश फिलिप्स ने जो किए हैं वो 30 बॉलों पे 56 रन 56 रन किए हैं उन्होंने 30 बॉलों पे। और साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज शान मसूद साहब। और शान मसूद का मैं कंपैरिजन कराऊंगा टर्नर के साथ, अश्टोन टर्नर के साथ, ठीक है। जो 15 बॉलों पे शान मसूद ने किए हैं 27 रन, और टर्नर ने किए हैं 10 बॉलों पे 26, मतलब सेम स्कोर है। उस बंदे ने 15 बॉलें खेली हैं और उस बंदे ने 10 बॉलें खेली हैं। मतलब यहाँ पे भी पीएसएल को अगर कामयाब कराना है तो अगर आपको यहाँ पे फॉरनर चाहिए, यहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर कुछ भी नहीं कर रहे भाई साहब। अब आ जाते हैं आईपीएल के ऊपर। अब आईपीएल के अंदर कल 2 टीमों का मैच था, राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस का। तो बारिश की वजह से ये मैच हुआ, 11 ओवर्स का ये मैच हुआ था, और जिसके बाद 11 ओवर्स के मैच में सबसे पहले बैटिंग का जो फैसला किया था वो राजस्थान रॉयल में किया था। उन्होंने 11 ओवर्स में 150 रन बनाए, 11 ओवर्स में 150 रन बनाए, जिसमें ओपनर पे आते हैं यशस्वी जायसवाल जिसने 32 बॉलों पे 77 रन दिखाए। अब आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आईपीएल कहाँ पे और पीएसएल के प्लेयर्स कहाँ पे हैं। जो यशस्वी जायसवाल हैं उन्होंने बनाए हैं 32 बॉलों पे 77 रन। वैभव सूर्यवंशी जिसकी मैंने अभी बात की थी, जो 14 साल का, उसने 14 बॉलों पे 14 बॉलों के ऊपर उसने 39 रन बनाए। 2 बॉल में ओवर मिल जाती उसने 50 कर जाना था, लेकिन ओवर्स कम थे तो खेलना ही तेज था। और उसके बाद आ जाते हैं रेयान पराग, उन्होंने 10 बॉलों पे 20 रन, और इसी तरह ये मतलब 3-4 प्लेयर्स ने 150 रन बना दिए 11 ओवर्स के अंदर। बारिश की वजह से ये ओवर्स को कम किया गया था, तो 11 ओवर्स के अंदर 150 रन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई साहब। आप 300 जिस तरह ये खेल रहे थे, ये तो अगर 20 ओवर होते तो ये 300 रन तो पक्के थे। दूसरी तरफ आ जाते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। मुंबई इंडियंस की तरफ में जो पूरी की पूरी टीम फ्लॉप ही गई है मुंबई इंडियंस में जी। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ये मैच बेसिकली जो जीती है वो राजस्थान रॉयल जीत गई थी। मुंबई इंडियंस को तो समझ ही नहीं आई, उनके टॉप ऑर्डर जो मतलब टॉप के बॉलर थे उनको फेंटा पड़ा था। यहाँ पे जो उनका टॉप का बॉलर है उसकी बात करेंगे हम, वो है जी इंडिया के मुताबिक दुनिया का बेस्ट किस्म का जो है ना, मतलब जिसके आगे सब फेल हैं, वो है जी हार्दिक पांड्या साहब। अब हार्दिक पांड्या साहब 14 साल के बच्चे के सामने बॉल लेके आते हैं कि मैं पाऊंगा तो ये बच्चा डर जाएगा। अब वो उसके उल्ट हो जाता है, वो जैसे ही आते हैं वो पहली बॉल, सूर्यवंशी का तो यही है ना कि वो पहली बॉल पे छक्का मारेगा ही मारेगा। वो डेली की जो उसकी रूटीन है ना कि पहली बॉल को छक्का मारना, उसने आते ही वही बरकरार रखा, और पहली बॉल के ऊपर हार्दिक पांड्या को उसने छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम देखता रह गया कि ये क्या, ये इंडिया का टॉप का वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, तो उसको एक 14 साल का बच्चा छक्के मार रहा है। अब मैं 14 साल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 5 साल से सुन रहा हूँ कि वो 14 साल का है। अबे भाई बस कर दो, अब उसको वो मूंछ दाढ़ी नहीं आ रही है, वो छक्का टाइप प्लेयर है, प्लेयर बहुत अच्छा है। वैसे मैं बोल रहा हूँ एक उम्र के लिहाज से ये मैं कमेंट पास कर रहा हूँ कि वो छक्का टाइप मतलब उसका फेस है, उसको मूंछ दाढ़ी नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब वो 14 साल का ही रहेगा। अबे भाई जान छोड़ दो। यहाँ सूर्यवंशी के बारे में और बात कर लेते हैं कि मेरे मुताबिक अभी तक मैंने जितने भी मैचेस देख रहा हूँ, जो पीएसएल आईपीएल या जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है या इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उसके मुताबिक जो सूर्यवंशी है वो अभी इसकी परफॉर्मेंस ये है, तो जब ये अपने पीक टाइम पे या ये 20-25 साल की उम्र में आएगा तो ये
विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, लेकिन मेरी नज़र में विराट कोहली से इस वक्त प्लेयर कोई ऊपर नहीं है। इंडिया हमारा बेसिकली दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो इंडिया की क्रिकेट हमसे 200 साल आगे है और पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया से 200 साल पीछे। तो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं। तो एक और स्पोर्ट्स हुआ था जिसमें बॉक्सिंग चैंपियन में हुए थे और पाकिस्तान के थे, एक मैं नाम भूल गया बॉक्सर का, उसने इंडिया के बॉक्सर को 35 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान हर खेल में पीछे रहे, एक मौके जहाँ पे मुक्के शुक्के आते हैं वहाँ पे पाकिस्तान जीत जाता है। और ये पाकिस्तान की रीत भी है कि लड़ाई के मामले में जी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उस पर फेंटी पड़ेगी। पीएसएल और आईपीएल की आज की अपडेट यही थी, और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद।